श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्र, आज हम इकाई 2 हम भी बने महान इस पाठ का साहित्य प्रकार है प्रेरक प्रसंग। हम इनमें से जीवन में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, फर्ज, मानवता जैसे तत्व जुड़ने से कार्य और कर्ता की गरिमा और महिमा बढ़ जाती। तो हम आज हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग में से पहला प्रसंग है कर्तव्य, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो हमारा पहला प्रसंग है कर्तव्य। इनमें हमारे स्वामी विवेकानंद के बारे में, उसके जीवन में घटी घटना के बारे में प्रसंग बताया गया है। तो हम आज कर्तव्य कैसे निभाया जाता है इसके बारे में अभ्यास करेंगे। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़की ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। मेળામાં બધા રમકડા ખરીદી રહ્યા હતા। નરેન્દ્ર નામના છોકરાએ 2 રૂપિયાનું શિવલિંગ ખરીદ્યું। अभी उसके पास एक चवनी बची थी। हजू पण तेनी पासे 25 पैसा वध्या हता। चवनी एटले 25 पैसा। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवनी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। एक छोकरो रड़तो जोईने एक छोकराने रड़तो जोईने नरेंद्रए तेने पूछ्युं, केम रड़े छे? छोकराए कह्युं, मारी पासे एक पावली हती, क्यांक पड़ी गई, 25 पैसा पावली। मारी माँ मने बहु ज मारशे। कोई बात नहीं, यह लो चवनी। कांई वांधो नहीं, तारा 25 पैसा पड़ी गया, वांधो नहीं, आले हूँ मारा 25 पैसा तने आपू छूं। ऐसा कहकर नरेंद्र ने अपनी चवनी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। कांई वांधो नहीं, ले आ 25 पैसा मारा, हूँ तने आपू छूं। आम कही नरेंद्र पोतानी पासेथी 25 पैसा छोकराने आपी दीधा। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र थोड़ेक दूर गयो त्यां तेनी सामेथी आवती एक मोटर देखाई। एक नानो छोकरो मोटरनुं ध्यान राख्या विना चालतो जतो हतो। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। नरेंद्र तरत छोकरा ने खींची लीधो। 1 मिनिटनुं मोडुं थात तो ते छोकरो मोटर नीचे आवी जात। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, ई मोटर में आई जता था, छोकरा ने बचावा जाए छे एटले एना हाथ में जे शिवलिंग एने खरीद्युं हतुं 2 रुपयानुं ई नीचे पड़ी जाए छे अने हाथमांथी शिवलिंग पड़ी गयुं ने तूटी गयुं। त्यां भेगा थयेला लोकोए कह्युं, बेचारे का नुकसान हो गया, कितनी चाव से खरीदा था शिवलिंग, बिचारानुं रमकड़ुं तूटी गयुं, केटला प्रेमथी खरीद्युं हतुं आ शिवलिंग। इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। एकठा थया लोकोमांथी कोके कीधुं के बिचारा केटला होशथी प्रेमथी आ खरीद्युं हतुं शिवलिंग एनुं तूटी गयुं। एटले नरेंद्र कहे छे, आ आवुं सांभळीने बोले छे, एमां शुं, आ छोकरानो जीव बचावो ए मारी पहली फरज छे। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है।
મારું શિવલિંગ તૂટી ગયું એમાં શું? વસ્તુ કરતાં વ્યક્તિનું જીવન મહત્વપૂર્ણનું છે અને માનવતા બધામાં શ્રેષ્ઠ છે। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नानपणथी ज आवुं विचारनार नरेंद्र मोटो थईने स्वामी विवेकानंदना नामथी प्रसिद्ध थयो। तो तमे जोयुं के स्वामी विवेकानंदना बाळपणनुं नाम शुं हतुं? नरेंद्र। तो मोटा थईने स्वामी विवेकानंदना नामथी प्रसिद्ध थया। आ सवाल पण घणीवार स्पर्धात्मकमां आवे छे के स्वामी विवेकानंदनुं मूळ नाम शुं हतुं? तो नरेंद्र आवे, बराबर ने? तो तमे जोशो कि पहला प्रेरक प्रसंग में से हमें क्या मिलता है और क्या सीखना आपके लिए ज़रूरी है। तो वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है, बचपन से ही ऐसा ख्याल रखना चाहिए। तो हम परिवार से, समाज से, हमारा गांव से, हमारा देश से हम हमारा नाम प्रसिद्ध कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम बहुत आगे बढ़ाया अपना कर्तव्य निभाकर। तो आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जिसने बचपन से ही ऐसा ख्याल रखा। कैसा ख्याल? कर्तव्य निभाना। और बड़े होकर वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध थया। એટલે આવું વિચારનાર નરેન્દ્ર મોટો થઈને स्वामी विवेकानंदना नामथी प्रसिद्ध थया। और हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग में से दूसरा प्रसंग है नियम सबके लिए है। हमने पहला प्रेरक प्रसंग कर्तव्य के बारे में सीखा और दूसरा प्रसंग है नियम सबके लिए है। तो आप इस पाठ में देखिए। बात सन 1885 की है। तो क्या आ बात से कया सालनी है? 1885 बात है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूना ने न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारंभ हतो। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। ज्यां समारंभ थवानो हतो कार्यक्रम एनो मेन दरवाजो से प्रवेश द्वार ત્યાં एक स्वयंसेवक हतो जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठाया दे। तो स्वयंसेवक प्रवेश द्वार पर ऊभो हतो। तेनुं शुं काम हतुं? एने शुं काम सोंपवामां आव्युं हतुं? तो के आवनार अतिथिओनुं आमंत्रण पत्र जोईने तेमने सभा मंडपमां योग्य जग्याए बेसाडवा। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। तो तमे जोशो कोईपण कार्यक्रम के सभा थती होय एमां मुख्य अतिथि एटले मेहमानने बोलाववामां आवे छे, बराबर? तो आ समारंभना मुख्य अतिथि मेहमान कोण हतो? तो के न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, જ્યારે તે શાળાના પ્રવેશ દ્વારે પહોંચ્યા वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। જ્યારે તે શાળાના પ્રવેશ દ્વારે પહોંચ્યા ત્યારે स्वयंसेवके તેમને રોકી नम्रतापूर्वक आमंत्रण पत्र बताववा કહ્યું। रानडे ने कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। न्यायाधीश हता तेमणे कीधुं के बेटा मारी पासे तो आमंत्रण पत्र नथी। क्षमा करे तब आप अंदर प्रवेश न कर सको। स्वयंसेवक ने नम्रतापूर्वक कह्युं, माफ करजो, तमे अंदर नहीं जई शको। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। प्रवेश द्वार पर रानडे ने ऊभेला जोईने स्वागत समितिना केटलाक सभ्यो प्रवेश द्वारे આવી ગયા અને તેમને સભા મંચ તરફ લઈ જવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા। और एक मात्रा है એટલે तरफ।
સ્વયંસેવકે ના પાડી કે આમંત્રણ પત્ર વિના હું કોઈને અંદર જવા દઈશ નહીં. જ્યારે મુખ્ય મહેમાન હતા, કોણ હતું મુખ્ય મહેમાન? ન્યાયાધીશ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે. એને કીધું કે તમારી પાસે આમંત્રણ પત્ર નથી એટલે હું તમને અંદર જવા નહીં દઉં. ત્યારે સ્વાગત સમિતિના ઘણા સભ્યો ત્યાં આવ્યા અને એનું સ્વાગત કરવા માટે આવ્યા અને તેને મંચ તરફ લઈ જવા લાગ્યા. श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाए तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँ? एने शू कीधुं? परंतु स्वयंसेवक आगळ आवी कह्युं, श्रीमान, मारा काममां स्वागत समितिना माणसो दखल करशे तो हूँ मारी फरज केवी रीते निभावीश? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए. कोई पण मेहमान होय तेमनी पासे आमंत्रण पत्र तो होवो ज जोईए. भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी. भेदभाव भरी आ नीति हूँ नहीं आचरी शकूँ. એટલે એને કીધું કે નિયમ છે તો નિયમ सबके लिए, न्यायाधीश हो या अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए नियम सबके लिए होना चाहिए. इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए. भेदभाव भरी आ नीति हूँ नहीं आचरी शकूँ. वह स्वयं से आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की. तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये बीच में है वो स्वयंसेवक है और गोपाल कृष्ण गोखले आपने देखा यहाँ, वो बड़े होकर क्या बने? ये स्वयंसेवक, यानी स्वयं खुद सेवा करने के लिए तत्पर हो, उसे स्वयंसेवक कहते हैं. उसने कहा कि मैं ऐसे भेदभाव वाली नीति आचरी શકું નહીં. અને મોટા થઈને ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા અને દેશની ખૂબ જ સેવા કરી. તમારે સામાજિક વિજ્ઞાનમાં આ મહાન કાર્યકરના અભ્યાસમાં ભણવામાં આવતું હશે અને આવશે પણ ખરું. તો નિયમ બધાના માટે છે. આપણે ઘણીવાર નિયમ બનાવતા હોઈએ છીએ પણ નિયમ આપણે પાળતા નથી. તમે આગળના ધોરણમાં પણ આવા ઘણા જ પાઠો તમે ભણી ગયા છે. તો તમારે પણ જીવનમાં કોઈ પણ નિયમ બનાવે તો આપણે નિયમ પાળવા જોઈએ. આપણે બનાવીએ તો પહેલાં આપણે પાળવા જોઈએ. होमवर्क में मैं आपको हम भी बने महान पाठ का पठन कीजिए. इनमें आपको 4 प्रसंग, प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं. कर्तव्य, नियम सबके लिए, सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता. आपको इन 4 प्रेरक प्रसंग को पढ़ना है और हमारे जीवन में उसे लाना है और हमारा जीवन सफल बनाना है.